एक गांव में एक मगरू नाम किसान रहता था। वह दिन भर खेत में मेहनत करता था, उसमें उपजी फसल से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन कुछ वर्षों से मौसम की वजह के कारण उसके खेत में अच्छी फसल नहीं हो पा रही थी। कभी बाढ़, तो कभी ओले, तो कभी सूखे से उसकी फसल बर्बाद हो रही थी। इस कारण वह बड़ा दुखी रहा करता था। एक दिन मगरू किसान दुखी होकर वह परमात्मा को कोस रहा था। तभी वहां पर एक परी ने उसे दर्शन दिए और उसके दुख का कारण पूछा। किसान बोला, परी जी आपको खेती की कोई जानकारी नहीं है। मौसम के कारण हर साल मेरी फसल बर्बाद हो जाती है और मेरे परिवार के सभी लोग भूखे मरने की नौबत आ जाती है। हे परी जी, हमें इस साल मेरे हाथ में मौसम को नियंत्रित करने की शक्ति दे दीजिए। फिर देखिए कैसे मैं फसल लहलहाता हूँ और अन्न के भंडार भर देता हूँ। परी बोली, ठीक है, आज से तुम ही मौसम को नियंत्रित करो, मैं इसमें कोई दखल नहीं दूंगा। किसान बहुत खुश हुआ। उसने उस साल गेहूं की फसल बोई। मौसम का पूरा नियंत्रण उसके हाथों में था। उसने धूप पानी सब अपने हिसाब से आने दी। तेज धूप, धुआंधार वर्षा, ओले आदि से उसने अपनी फसल को बचाए रखा। समय के साथ फसल बढ़ने लगी। फसल देख मगरू किसान झूम उठा, क्योंकि इतनी अच्छी फसल उसके खेत में कभी हुई ही नहीं थी। जब कटाई का समय आया तो वह बहुत उत्साहित था। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब भगवान को पता चलेगा कि फसल कैसे ली जाती है। इतने साल वे हम किसानों को यूं ही परेशान करते रहे। कुछ समय बाद जब फसल कटाई का समय आने पर किसान ने फसल की कटाई की तो गेहूं की बालियां देख उसके होश उड़ गए। एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। वह तेज तेज रोने लगा का और परी को याद करने लगा। परी प्रकट हुई तो वह बोली, हे परी जी, ये मेरी फसल को ये क्या हुआ? परी बोले, इस बार सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में था। तुमने हवा, पानी, धूप सब कुछ तो फसल के अनुकूल रखी, फिर भी वह खोखली रह गई। जानते हो क्यों? इसका कारण है कि तुमने फसल को संघर्ष का अवसर ही नहीं दिया। न वह कड़ी धूप में तपी, न ही बारिश की तेज बौछारों को सहा, न ही वह तूफानी अंधर से जूझी। इस कारण वे खोखली रह गई। कड़ी धूप, तेज वर्षा, आंधी तूफान जैसी चुनौतियों के आगे फसल खुद को बचाने संघर्ष करती है। इन चुनौतियों का सामना करने से जिस शक्ति और ऊर्जा का संचार उनमें होता है, वही अंततः अन्न के रूप में उनकी बालियों में इकट्ठा होता है। इस बार बिना संघर्ष के वे खोखली रह गई। किसान उस परी का बात सुनकर सोच में पड़ गया और किसान अपने लालच पर बहुत सोचा और बोला, परी जी हमें माफ कर दो। मैं जान गया जो भी कुछ होता है प्रकृति का देन है, हम तो अपने लालच में अंधे हो गए थे। किसान को समझ आ गया और उसने परी से माफी मांगी और परी मुस्कुरा के बोला, आप कर्म करते रहो, आपको फल जरूर मिलेगा। परी वहां से चली गई और किसान अपने घर लौट गया और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।